हेलो गाइज, नमस्कार, जय हिंद। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिसने भी आर्मी ईएमई का जो ऑफलाइन फॉर्म है वो भरना जो भर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी ये है कि ये इसको कैसे भरें, फॉर्म को कैसे फिलअप करें, ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो आज मैं इस वीडियो से यही बताऊँगा कि आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं या कैसे भर सकते हैं। तो शुरू करें। ये 509 आर्मी बेस वर्कशॉप आगरा का है, जो लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टोर कीपर व टेलीकॉम जो मैकेनिक है उनका और इलेक्ट्रिशियन आदि का है। इसमें कुल पद 15 है। महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। और ये इनके जो पद है, जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क के 7 पद हैं, स्टोर कीपर के 4 हैं, ये जो मैकेनिक है इनका 1 है, इलेक्ट्रिशियन का 1 है, ये जो टेलीकॉम मैकेनिक का ये भी इसका भी 1 है। और ये पूरा जो है ये जो निर्देश दिए गए हैं, तो इसके आधार पर इसको बढ़ना होता है। सबसे पहले जो 509 आर्मी बेस वर्कशॉप आगरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है, सीबीसी एडवर्टीजमेंट नंबर, ये एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे 9 नंबर में है ना, CBC 101031100042526। इसको अप्लाई करना है यहाँ पे जो CBC नंबर है वहाँ पे, ठीक है। और दूसरा टू मतलब ये है कि हम किसको भेज रहे हैं, तो उसको उसका वो एड्रेस आएगा, तो किसको भेजेंगे। ये पूरा जो है कमांडेंट 509 आर्मी बेस वर्कशॉप आगरा यूपी जो उत्तर प्रदेश 28201, इसको यहाँ पे भरना होता है पूरा, और वो भी कैपिटल अक्षरों में, एकदम बढ़िया तरीके से कैपिटल अक्षरों में अच्छे से भरना होता है। और जिस पोस्ट से जो अप्लाई करना है वो अप्लाई इस पे कर सकते हैं, जैसे किसी को लोअर डिवीजन कलर का तो LDC जो लगा सकते हो। यूनिट ये इस यूनिट का नाम है 509 आर्मी बेस वर्कशॉप आगरा, ये यूनिट का नाम है। जो कैंडिडेट उसका नाम इसमें आ जाएगा, जो कैपिटल में लिखना है। जैसे मेरा नाम है अंकित कुमार सेन, तो अंकित थोड़ा सा स्पेस कुमार सेन ऐसे लिखना है। अपने फादर का नाम जो 10th मार्कशीट में है उस हिसाब से लिखना है। इसमें मदर्स नेम आ गया, और यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ। अब नीचे एज जो एज है उसको वो लिखना होता है, तो ज़्यादातर को पता नहीं होता कि इसको कैसे लिखते हैं। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ और ये लास्ट डेट 24 अक्टूबर 2025 है, तो एज कैलकुलेट करके 24 अक्टूबर तक अपने को एज करके इसमें लिखनी होती है, कितने साल के, कितना महीना, कितने दिन की हो गई, इस हिसाब से होता है। जेंडर में आपका जेंडर जो मेल है वो मेल लिखेगा, जो फीमेल है फीमेल लिखेगा, और वो भी कैपिटल अक्षरों में लिखेगा, पूरा कैपिटल अक्षरों में चलेगा। नेशनलिटी इसमें इंडियन, अपन जो इंडियन है इंडियन लिखेंगे यहाँ पे। रिलीजन, जो अब कोई हिंदू है तो हिंदू लिखेगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखेगा, अदर और है तो वो अदर वो लिखेगा। यह एड्रेस है, तो जो परमानेंट एड्रेस है वो पूरा लिखेगा, पिन कोड लिखेगा, स्टेट लिखेगा, स्टेट जो भी है, यूपी है जो कैसे भी है वो भी लिखेगा। कॉन्टैक्ट नंबर आ गई, ईमेल आईडी इस पे लिखनी है, और परमानेंट एड्रेस इस पे वो पूरा डिटेल लिखना है। 11 नंबर में जो UR से है वो UR भरेगा, SC है जो SC भरेगा, ST OBC EWS ये जो इसमें है वो उस हिसाब से करके इस कॉलम में वो लिख लेगा, ठीक है साथियों। और 12 नंबर ये जो अपने काम का वो पहाड़ी इलाका उनके काम का आता है, तो ये अपना काम नहीं है इसमें, ठीक है साहब। समझ में आ गया सभी को। ये 13 नंबर है। 13 नंबर में ये जो अपने जो सर्विस है, एक्स सर्विस मैन है उनके लिए है, तो ये अपने लायक है नहीं, तो 13 नंबर को खाली छोड़ना है। 14 नंबर में जिसको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो वो तो यस लिखेगा, जिसको नहीं चाहिए वो नो लिखेगा। अब मैं बता दूं रिलैक्सेशन क्या होता है। जो भर्ती में जो जाते हैं वो 18 से 23 तक ऑप्शन होता है कि 18 साल से लेकर 23 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। जिसका 23 साल से एक दिन भी ऊपर हो गया तो
वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो ओबीसी वाला है वो उसको 3 साल की छूट है, जो SC ST है वो उसको 5 साल की छूट है। तो उस हिसाब से वो जिसको चाहिए तो वो यस करेगा, जिसको नहीं चाहिए वो नो करेगा। ओके साथियों। फिर 15 नंबर में क्वालिफिकेशन, जो 10th और 12th ज़्यादा है तो 10th ये नेम ऑफ एग्जामिनेशन 10th आएगा, जिस ईयर में आपने क्वालिफाई किया है वो उसमें होगा। जो बोर्ड का नाम आएगा, परसेंटेज आएगा और ग्रेड आएगी, डिवीज़न। 10th आ गया, जिस ईयर में पास किया वो आएगा, बोर्ड का नाम आ जाएगा, अपने कितने परसेंटेज जो है वो आ जाएगा, और अपना ग्रेड और डिवीज़न आ जाएगा, कितने 60%, कितने किसी के 72, किसी के 80, तो वो यहाँ पे लिख देगा। ये है 12th, कौन से ईयर्स में पास है, इसको भी वैसे हिसाब से लिखना। इसको आगे लिखना जो ग्रेजुएशन किया हुआ है, अगर इच्छा है तो जो लगा सकते हो, जो नहीं इच्छा है वो कोई दिक्कत नहीं है इसमें कोई। और इसके साथ जो जितने भी वो लगाओगे आप, जैसे 10th 12th या कॉलेज का भी लगाओगे या पोस्ट ग्रेजुएशन लगाओगे, तो जितने भी लगाओ उनकी फ़ोटोकॉपी इनको साथ भेजना पड़ेगा। ठीक है साथियों। एक्सपीरियंस, ये ITI संबंधित है, जो ITI कर रखे हैं उनका वो ही भरेंगे, और जिसके पास ITI वगैरह वो नहीं है तो उनको नहीं भरना है ये चीज़, तो इसका ध्यान रखना सभी। ये सेकंड नंबर, जिसका ITI वगैरह किया हुआ तो वही भरेगा इसको, और जिसका नहीं किया हुआ वो नहीं भरेगा। ठीक है साथियों। और जो भी ITI वगैरह लगाएगा उसको भी फ़ोटोकॉपी साथ में करके भेजनी है। ये 16 नंबर में ज़्यादातर कन्फ्यूज होते हैं कि इसमें क्या करना है। तो ये होती है कि जितने भी हमको फ़ोटोकॉपी लगाते हैं, जैसे 10th हो गई, 12th हो गई, जो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, सेंटर का हो गया, आधार कार्ड हो गया, जिसका पैन कार्ड हो गया, और ITI हो गई, जो भी जितने भी फॉर्म जो फ़ोटोकॉपी लगाएंगे ना, उनको वो इसमें लिखना पड़ेगा अपने को। जैसे 10th हो गई, 12th हो गई, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, वो जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, जिसका ITI है वो हो गया, तो उस हिसाब से ये इसमें नंबर वाइज लिखना पड़ेगा। ठीक है साथियों। और ये आधार कार्ड नंबर आ गया, इसमें पैन कार्ड आ गया, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो लिख सकते हैं, जिसके पास पासपोर्ट नंबर है तो वो लिख सकते हैं। ठीक है। और जिस डेट को आप वहाँ पे पोस्ट ऑफिस के ज़रिए जिस डेट को भेजने जाओगे, वहाँ पे उस दिन जहाँ से आप हो वहाँ का पैलेस यहाँ पे हो जाएगा। जिस तारीख को आप भेज रहे हो वहाँ से, तो उस तारीख यहाँ पे लिखनी है, और अपने सिग्नेचर करनी है। और जितने भी फ़ोटोकॉपी भेज रहे हैं, जैसे जिसकी 5 है, 4 है, 6 है, 7 है, जितने भी फ़ोटोकॉपी होंगी तो वो यहाँ पे लिखना है। जिसकी 7 है तो 7 लिखेगा, जिसकी 6 तो 6 लिखेगा, जिसकी 5 है तो 5 लिखेगा। ठीक है साथियों। और ये लास्ट में अपना एडमिट कार्ड है, और ये लास्ट में है जो एडमिट कार्ड है, ये अपने पास वापस आएगा, ये वो है। तो इसको पोस्ट अप्लाइड, जिस पोस्ट से आप कर रहे हो तो उसका नाम लिखना है। यूनिट अप्लाइड फॉर, ये यूनिट का नाम है, ये 599 बेस फॉर ऑफ आगरा। इस हिसाब से जिस यूनिट का नाम है वो इस नाम पे यहाँ पे लिखना है। फिर कैंडिडेट का नाम लिखना है, जो ये आ गया ना इन कैपिटल लेटर्स, तो उस हिसाब से इसको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ, जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो लिखनी है। जेंडर, जो मेल है तो मेल लिखेगा, फीमेल है तो फीमेल लिखेगा। मदर्स नेम आ गया, इधर फादर्स नेम आ गया। कैटेगरी जो SC ST OBC EWS जो भी जिस कैटेगरी से वो कैटेगरी लिखेगा। एड्रेस, जो शुरू में जो एड्रेस लिखा था वो एड्रेस यहाँ पे लिखना है। और ये अब इसमें ईमेल ID लिखनी है। पूरा परमानेंट एड्रेस जो पहले लिखा था वही यहाँ पे लिखना है। कॉन्टैक्ट नंबर लिखना अपना, ईमेल ID लिखनी है। और इसमें ये 11-12 नंबर ये ऑफिस के काम आएगा, तो इसमें कुछ नहीं करना, डेट वगैरह कुछ नहीं भरनी है। और यहाँ एक तो यहाँ पे, और एक शुरू में बताया था आपको यहाँ पे,
ये 2 फोटो तो यहाँ पे चिपकानी है, और साथियों इसमें और एक अतिरिक्त पासपोर्ट साइज फोटो जिसकी बैग में अपना नाम, बैग में एक फ़ोटो लेने, उसके बैग में अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम लिखना ज़रूरी है, वो भी भेजनी है। ठीक है, साथ में भेजनी है सबको।